जिस तरह से रक्षाबंधन और भाई दूज भाई बहनों के प्रतीक है, उसी तरह से झारखंड में करम पर्व मनाया जाता है। करम पर्व 25 और 26 सितंबर को इस बार मनाया जा रहा है। उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है और क्या पूजा का विधि विधान है, ये हम जानेंगे। मेरे साथ हैं जगलाल पहान जी। जगलाल जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप लोग को भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। इस बार 25 और 26 सितंबर को करम पर्व मनाया जा रहा है, तो इसको लेकर बताएंगे कि किस तरह से पूजा पाठ होता है, भाई बहन का ये प्रेम का प्रतीक किस तरह से है। ये झारखंड में या जहाँ कहीं भी जनजातीय समाज जो है, परिवार हैं, तो वहाँ विशेष रूप से चाहे मूलवासी हो या झारखंडी हो, सभी कोई करम पूजा को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और इसको मनाने से पूर्व लोग तैयारियां लोग करते हैं। अपना जो है नया वस्त्र, करम अखड़ा का साफ सफाई, अगर कोई प्रदेश में है तो वे लोग भी करम के इस शुभ अवसर पर लोग घर वापस आते हैं और करम को अच्छा ढंग से मनाने के लिए लोग पहुंचते हैं। और करम को मनाने से पूर्व सबसे पहले तो साफ सफाई किया ही जाता है अखड़ा को। उसके अलावा है कि जवा जो उठाने के जो कार्य होता है, जो कृषि से भी आधारित है, तो सबसे पहले हम लोग जवा का जो है, हमारी जो नवयुवतियाँ जो बच्चियाँ होती हैं, जो अविवाहित होती है या छोटी छोटी बच्चियां होती है, तो ये लोग जवा उठाते हैं। और जवा ऐसे तो पूर्व से ही बहुत जगह उठा दिया जाता है, लेकिन विशेष करके जवा उठाने का दिन होता है आपको तीज होता है। तीज के दूसरे दिन, भसान के दिन में जवा को उठाया जाता है। इसमें है आपको, जवा में हो गया, जौ हो गया, धान हो जाता है, मकई, उड़द, खेसारी, अम, इस तरह से लगभग 7 या 9 तरह का वहाँ पर ही जो है लगाया जाता है ये चीज़ों को। और उसको जब जवा उठाया जाता है तो सबसे पहले लोग, जो बच्चियां हैं, वो नदी में जाती है और नदियां से सो वहाँ से बालू को उठा के लाती हैं। और उसके बाद में बालू को ला के वहाँ गोबर के साथ में उसको पवित्र करने के लिए गोबर में मिला के, और जो नया जो है जो बीज होता है, 7 या 9 या 11 तरह का बीज को वहाँ मिला के उसको लगाया जाता है। और लगाने के बाद में फिर उसको हल्दी का पानी दिया जाता है। और कर्म से पूर्व तक, एक दिन पहले तक, इसको प्रत्येक दिन इसका सेवा किया जाता है। उसमें जो हमारे बच्चियां हैं उसको जल्द से जल्द होने के लिए उसको जगाया जाता है। उसको गीत गीत और नृत्य के साथ में उसको जगाया जाता है कि ताकि हमारा जावा है वो बहुत जल्द बड़ा हो। और ये कार्यक्रम चलता है, आपको 24 तक ये कार्यक्रम चलेगा। और जो 25 तारीख को है वो करम पूजा का जो होता है, उस रोज जो हमारे जो नवयुवक जो होते हैं, तो वो लोग जंगल में, या तो अब जंगल नहीं रहा तो अगल बगल से लोग करम का डाली को पारंपरिक विधि विधान के अनुसार लोग वहाँ पर ही जाते हैं। और ढोल नगाड़ा और शहनाई लोग लेके जाएंगे और नृत्य संगीत करते हुए जाएंगे वहाँ। और करम का जो पेड़ होता है वहाँ पर ही जाके करम पेड़ का पहले उसको पारंपरिक ढंग से विधि विधान से आपको धुवन धूप हो, उसके बाद में अरवा चावल, अरवा धागा, टीका सिंदूर अर्पण, और एक वस्त्र भी, पीला वस्त्र वहाँ पर ही लिपटा जाता है। और उसके बाद तब वहाँ से अर्जी विनती करके जो युवक है ऊपर पेड़ में चढ़ते हैं, वहाँ से 3 डाली को काटते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि 4 डालियाँ भी या 5 डालियाँ भी लोग लाते हैं। तो उसमें है सो वो डाली को अगर 5 डाली आया है तो जहाँ जहाँ देव स्थल है तो उस जगह उसको उसको अर्पित करते हुए लोग आते हैं। 3 डाली को विशेष करके अपना अखाड़ा में लेके आते हैं। और यहाँ जब पहुँचते हैं तो जो नवयुवतियाँ जो होती है तो उसको रिसीव करती है, उसको ले लेती है।
और ये सब कार्यक्रम गीत और नृत्य के साथ में होता है। और उसके बाद में जो पाहन जो होते हैं वो 3 बार, जो हमारी बच्चियाँ लोग होती हैं वो लोग 3 बार करम अखाड़ा का परिक्रमा करके वहाँ जो अखाड़ा हो वहाँ पर ही पाहन जी उसको लेते हैं, वहाँ पर ही रखते हैं। और वहाँ पर ही जो है पुआल का जो रस्सी होता है, या तो हमारा बिरनी होता था तो पुआल का ही, उससे लोग उसको लिपट के उसको वहाँ पर ही गाड़ते हैं। जो पवित्र स्थल जो पूर्व में ही सफाई किया रहता है तो वहाँ पर उसको स्थान दिया जाता है। और ये कार्यक्रम संपन्न होने के बाद में जितने नवयुवक हैं वो लोग करम अखड़ा का सज साजा कराते हैं अच्छा ढंग से। अभी तो अब वो ज़माना नहीं रहा, ज़माना बदल गया है, तो उसको अच्छा ढंग से करम जो अखाड़ा है उसको सजाने का काम करते हैं, चाहे वो लाइट के द्वारा हो, फूल हो, आर्टिफिशियल फूल हो या फूल हो, इस तरह से उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको सजाया जा सके वो सब करते हैं। और संध्या समय जो हमारी बच्चियाँ जो उपवास में रहती हैं वो 8 बजे कहीं-कहीं पूजा शुरुआत किया जाता है, कहीं 10 बजे तक भी करते हैं लोग। 8, 9, 10 के दरमियान में लोग वहाँ पूजा पाहन के द्वारा उसको संपन्न कराया जाता है। वो भी पारंपरिक विधि के विधि विधान के अनुसार पाहन आते हैं और वहाँ पर ही जो एक जो होता है वो रंगुआ जो मुर्गा होता है तो उसको लेके आते हैं। करमदेव में भी आके परिक्रमा सबसे पहले किया जाता है पाहन द्वारा। लौटा के पानी का साथ-साथ में एक उसका जो सहयोगी है उनको घर परिवार का या अन्य सदस्य लोटा में पानी लेके पहले करम अखड़ा को वहाँ पर ही में 4-3 बार परिक्रमा करते हुए तीनों तरफ से 3 बार जल ढालते हुए अखाड़ा में वहाँ पाहन बैठते हैं। वहाँ जो है आपको अर्पण हो गया, अरवा धागा हो गया, अ, सिंदूर हो गया, धुआँ हो गया, ये सब पूरा उसको करमदेव को दिखाने के बाद में वहाँ पाहन जी है सो लाल मुर्गा का वो बलि देते हैं। क्योंकि जब कभी कहीं भी जनजाति समाज में कोई भी आयोजन होता है, चाहे वो धार्मिक हो या सामाजिक हो, तो इसी तरह कर्मा भी एक सबों का ये त्योहार है, ये धार्मिक एक पूजा महोत्सव है। तो पाहन जी अर्जी विनती करते हैं ग्राम देवता से कि इस जगह हमारा अखाड़ा में आज कर्म यहाँ पर ही संपन्न हम लोग कर रहे हैं। यहाँ ग्रामीण के साथ-साथ में अन्य लोग भी इकट्ठा होंगे, सभी लोग आएँगे। तो जब सभी लोग आएँगे तो ऐसा कोई अप्रिय घटना ना घटे, जिसमें कि कर्म में कोई बाधा विघ्न उत्पन्न हुआ। तो इस वास्ते अर्जी विनती करते हैं, उस जगह को पाहन द्वारा अपना स्मरण करके उसको सुरक्षित किया तो बाँधने का वो पाहन जी प्रयास करते हैं ग्राम देवता से। और साथ ही साथ करम देवता जो वहाँ पर ही रहते हैं तो करम देवता से भी प्रार्थना करते हैं कि आज हम लोग आपका सेवा कर रहे हैं। यहाँ हमारे ग्राम के जो भी लोग हैं, चाहे नवयुवक हो, नवयुवतियाँ हो या हमारे बड़े बुजुर्ग, वो लोग सभी कोई स्वस्थ रहे, सबों का समृद्धि हो। हमारा जो खेतों में जो फसल है वो भी अच्छा हरा-भरा हो, निरोग हो। इस तरह का प्रार्थना पाहन करके अपना मुर्गी का बलि देने के बाद में तपावन का रूप में जो प्रसाद जो हम लोग का होता है वो हंडिया जो होता है तो उसको भी गिराते हैं हमारे ग्राम देवता के नाम से, हमारे करम देवता के नाम से। गिराने के बाद में जो है जावा का फूल है उसको अर्पित करते हैं। साथ ही साथ जितना भी जो चढ़ावा का जो भी फल फूल होता है, और इसमें विशेष करके यहाँ पर ये प्रसाद के रूप में आपको चना, चिवड़ा, खीरा, ये विशेष अभी आधुनिक युग में हम लोग कर रहे हैं सब कोई कि चना, चिवड़ा, आपको अमरूद हो गया, केला हो गया, सेव हो गया, आपको इन तमाम चीज़, इसके अलावा बहुत सा जो फल फूल है उसको लोग वहाँ पर ही चढ़ाते हैं। ये जो करम का त्योहार है, भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक किस तरह से है? इस पर्व का महत्व क्या है?
ये करम जो त्यौहार है, ये भाई बहन का भी बहुत महत्व ये त्यौहार है। हमारी जो बहनें हैं, अपने सुख शांति के साथ में अपने भावी जीवन सुखमय हो। हमारा जो दाम्पत्य जीवन में जब हम प्रवेश करें तो हमारा जीवन भी सुखमय हो। साथ ही साथ जो हमारा भाई है, तो हमारा भाई का भी जीवन खुशहाल हो, उ उसका माने वो स्वस्थ रहे, उसका समृद्धि हो। इस वास्ते जो बच्चियाँ हैं, अपना भाई के लिए भी खुशी के लिए, उनको सुख शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए और अपना भावी जीवन के लिए, जिसमें कि जो वैवाहिक जीवन है उसमें प्रवेश करने से हमारा जीवन भी अच्छा हो, हमको भी अच्छा-सा हमरा भी संतान की प्राप्ति हो, इस इस तरह का। त्योहार को सिर्फ़ कुँवारी बहनें ही मनाती हैं या फिर शादीशुदा बहनें भी मनाती हैं? नहीं, ये हमारी ये जो पूजा है करम, वो कुँवारी बच्चियाँ ही मनाती है। और जो नवयुवक जो नवयु विवाहित जो महिला होती है, एक बार वो अपना विवाह के बाद में एक रोज़ अपना घर जाती है और वहाँ भी वो पूजा में तन मन से वो भी माने कि विचार करती है, करम देव का स्मरण करती है। इस बार रांची में क्या तैयारी है करम को लेकर? इस बार रांची में हर जगह बहुत बढ़िया लोग तैयारी में जुटे हुए हैं और हम लोग भी इस बार अपना खूब तैयारी कर रहे हैं। हर जगह कर्म को लेके इतना उमंग रहता है, उत्साह रहता है लोगों के कि हम किस ढंग से अपना जो कर्म अखाड़ा को हम सजाएँ और कर्म देव को हम लोग कैसे अच्छा ढंग से उसको हम लोग स्मरण करें, उसमें कैसे हम लोग पूजा पश्चात हम लोग नृत्य और संगीत करें। तो ये इसको लेके सभी और बहुत माने कि लोगों में उमंग भी है। प्रशासन से किस तरह से सहयोग की उम्मीद किए हैं और क्या कुछ कहे हैं? देखिए, हम लोग प्रशासन से हम लोग उम्मीद तो इसे तो हम लोग नगर निगम के द्वारा जो कुछ भी होता है, हम लोग उनसे भी सहयोग की माँग हम लोग किए हैं और करते आए हैं कि हमारे जो ग्रामीण जो है या हमारी जो बच्चियाँ जो उपवास की हुई रहती है, तो उसको आने-जाने में किसी तरह का रास्ता में किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। अखाड़ा का जो साफ-सफाई हो, उसको स्वस्थ रहे, जो निरोग रहे। अभी जिस तरह का जब भी व्यवस्था है, तो बीमारी का जैसे प्रकोप फैला हुआ है, तो हम लोग माने कि अभी जो है छिड़काव करने के लिए बोले हैं कि आप ब्लीचिंग का छिड़काव कीजिए। हमारा फॉगिंग का जो है उसको कीजिए करम से 1 दिन पहले या करम के ही दिन कीजिए। और रोड में जितना भी कहीं गंदगी, साफ-सफाई, नाला या रोड है उसको पूरा ठीक-ठाक है, गड्ढा-वड्ढा है तो उसको भरने का हम लोग बोल दिए हैं। लाइट का पूरा व्यवस्था कर दिया है। प्रशासन से भी हम लोग माने कि यही उम्मीद करते हैं, उनसे भी हम लोग यही माँग करेंगे कि इस तरह का जो आयोजन होता है तो रात भर इसमें जागरण होता है। तो इस वास्ते जो भी है आपको पेट्रोलिंग का जो है पुलिस का पेट्रोलिंग गाड़ी यहाँ पर ही कम से कम आना-जाना हर कर्मा अखाड़ा में करे। हो सके तो आप एक-एक कुछ जो है पुलिस का भी 1 आध 2 ठोका यहाँ पर ही रखा जाए, दिया जाए उसको और नहीं तो पेट्रोलिंग का व्यवस्था तो एकदम करे वो। और साथ ही साथ हम लोग प्रशासन से ये भी माँग की है कि ये हमारा जो है ये करम पूजा वो रात भर होता है। हम लोग करम देव को पूजा करने के बाद छोड़ते नहीं, हम लोग रात भर उसको हम लोग जागरण करते हैं अपना नृत्य संगीत करते हुए। हम लोग अपना जो वाद्य यंत्र है ढोल नगाड़ा शहनाई तो करते ही है, लेकिन इसके अलावा भी अभी हमारे जो नवयुवक नवतियाँ लोग हैं, तो अभी जो डीजे जो बाजा है, तो उस बाजा पर ज़्यादा उसे भरमे हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं उनसे भी कि जो 12 बजे तक माने कि आपको बाजा बजाने के, तो हम लोग उनसे भी हम लोग माँग करते हैं कि हम लोग को उस रोज़ इस बाजा-वजा बजाने में किसी तरह का प्रतिबंध ना लगाए। हम लोग अपना तरफ से प्रयास करें कि हम लोग कम से कम आवाज़ में हम लोग बाजा बजाएँगे। आम जन से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या संदेश रहेगा उनके लिए? तमाम जो भी हमारे झारखंड के लोग हैं उनसे मेरा यही है कि हमारा जो करम पूजा है, वो एक हमारा धार्मिक माने कि पूजा महोत्सव है और ये हमारा परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो इसे भी हम लोग को जो अपना जो हम लोग का जो पूर्वजों के द्वारा जो पारंपरिक रूप से जिस तरह से हम लोग का पूजा किया जाता है, उस तरह से हमारे तमाम लोग पूजा करें और हमारी जो भी है धर्म माने संस्कृति है, नृत्य और संस्कृति में वाद्य नृत्य का जो कार्यक्रम है, वो हम लोग अपना जो है, अपना जो ढोल, नगाड़ा, शहनाई का साथ में हम लोग का जो अपना संगीत है, हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में उसी पर हम लोग ज़्यादा जागरण करें, करम देव का हम लोग उसको नाचे, गाएँ।
बिल्कुल, हम बात कर रहे थे जगलाल पाहन जी से और ये करम को लेकर बता रहे थे। पहले किस तरह से करम त्योहार मनाया जाता था, धीरे-धीरे इसमें बदलाव हो आया है और परंपरा को भी कायम रखा जा रहा है। 25 और 26 तारीख को करम पर्व मनाया जाएगा। इसका इंतज़ार पूरे झारखंड को है और हर समुदाय के लोगों को है। हर अपडेट आप तक पहुँचाएँगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।